नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक पहुंचकर दहाड़े राहुल गांधी और पीएम मोदी पर तंज कस के कहा कि ये चुनाव आपके लिए नहीं, कर्नाटक का चुनाव है, तो कर्नाटक के मुद्दे उठाइए, अपने नहीं। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा एक बार कह दीजिए मोदी जी, न्याय को आपके हाँ का इंतजार है। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने किया पहलवानों के धरने में शामिल होने का ऐलान, लोग बोले बस आपकी ही कमी थी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी देश को बर्बाद करके रहेगी, समान नागरिक संहिता पर बेंगलुरु में बोले अशोक गहलोत। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि रोजगार के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा युवा कर रहे पलायन, घरों में लटक रहे हैं ताले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ये चुनाव आपके लिए नहीं, ये चुनाव कर्नाटक का है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने कसा है तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस पर 91 बार खुद को गाली देने का आरोप लगाया गया था, और इसे लेकर अब राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव कर्नाटक का हो रहा है, तो इसमें आप ये क्यों गिना रहे हैं कि आपको कितनी गालियां पड़ी। आपको जितनी भी गालियां पड़ी हो, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। तुमकुर जिले के तुरुकवेकरे में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही। और दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, लेकिन कर्नाटक की आपने कोई नहीं बात की। इसके बजाय सिर्फ आप अपने बारे में बात करते रहे, आप संख्या बताते रहे कि आपको कितनी गाली पड़ी। वैसे देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं पड़नी चाहिए, और अगर उनको पड़ी है तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में इसका जिक्र कहीं चुनाव के लोभ से तो नहीं किया जा रहा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, कर्नाटक और उसके लोगों के लिए चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में किसी एक शख्स पर ध्यान नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस चुनाव का मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री को इस बात को समझना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन आपने कर्नाटक के बारे में कोई बात क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने इस दौरान कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया, और कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने कर्नाटक में बीते 3 सालों में चले आ रहे 40% कमीशन को लेकर क्यों कुछ नहीं किया। अपनी बात मत कीजिए, 40% कमीशन वाली जो सरकार चल रही थी कर्नाटक में, उस पर कुछ कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे वाले बयान पर प्रियंका गांधी का मोदी पर कटाक्ष, कहा एक बार कह दीजिए मोदी जी, इंसाफ को है आपका इंतजार। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी कह दीजिए, न्याय को आपकी हाँ का इंतजार है। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि पीएम कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अमित शाह और JP नड्डा भी कहेंगे तो भी इस्तीफा मैं दे दूंगा, ये बयान दिया था यहाँ पर। लेकिन आपको अब बता दें कि इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम मोदी जी एक बार हाँ कह दीजिए कि हाँ, इसको इस्तीफा दिया जाए और गिरफ्तार किया जाए, न्याय को सिर्फ आपकी हाँ के इंतजार है। बता दें कि शनिवार के दिन प्रियंका गांधी भी इस धरने में शामिल होने पहुंची थी, और उन्होंने पहलवानों के साथ लगभग 1 घंटा बिताया। इस दौरान उनकी परेशानी सुनी और उन्हें सांत्वना दी, और सरकार से सवाल भी किए। उन्होंने पूछा कि सरकार बृजभूषण सिंह को क्यों बचा रही है, और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने जमकर धोया पीएम को, कहा मेरे भाई से सीखें कि गाली क्या, वो देश के लिए गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत ने किया पहलवानों के धरने में शामिल होने का ऐलान, लोग बोले बस आपकी ही कमी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। वो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच तमाम राजनीतिक दल के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं और अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि नेताओं के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इस पर जमकर राजनीति हो रही है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि पदक जीतकर जिन्होंने विदेशों तक तिरंगा फहराया और देश को गौरव की अनुभूति का एहसास कराया, वो आज मान और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए हम भी 2 मई को जंतर मंतर
पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी देश को बर्बाद करके रहेगी, समान नागरिक संहिता पर बेंगलुरु में बोले अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सीएम गहलोत ने बेंगलुरु में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख रुपए देने का वादा जुमला था। गहलोत ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट घोटाला यूपीए सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मोदी अब इनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल, अन्ना हजारे और बीजेपी आरएसएस ने यूपीए सरकार को बदनाम किया। समान नागरिक संहिता के वादे पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये तो आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे। देशवासियों और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोजगार के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा युवा कर रहे हैं पलायन, घरों में लटक रहे हैं ताले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले रोजगार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर बड़ा निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रोजगार की तलाश में तो बेरोजगारों ने पलायन कर लिया है, अब उनके घर पर ताले लटके हैं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर भ्रमण कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की हमेशा से जीत होती है। दिग्विजय सिंह सभी विधानसभा सीटों पर पत्रकार वार्ता कर स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विदिशा के 4 गांव में 100 घरों में इसलिए ताले लटके हुए हैं क्योंकि उन परिवार के युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा चुनाव जीतने के लिए बांट रही है पैसे, अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा पर आरोप लगाया है और सपा नेता ने कहा है कि बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में धन बल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा है, साथ ही अपील की है कि इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला के घर पर हैं और उससे एक लिफाफा मांग रहे हैं। लोग वृद्धा से पूछ रहे हैं कि लिफाफे में कितने पैसे हैं। इस पर महिला और युवकों के बीच थोड़ी बहस होती है और आखिर में वो वृद्ध पैसा देखती है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में धन बल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सरेआम पैसे बांट रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई को पहले दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे और इस बार 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे और इससे पहले साल 2017 में हुए चुनावों में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था। नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा और इसमें 17 महापौर और 1420 पार्षद का चुनाव ईवीएम से होगा। दोस्तों, ये थी दुनिया की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, जय भारत।